सेंट्रल ऑर्बिट वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स टू फाइंड लॉ ऑफ फोर्स क्रम जारी रखते हुए लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 5। इफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज r to the power n equals to a to the power n cos n theta under a force towards the pole, under a force towards the pole, find law of force. Find the law of force. इसके पहले एग्जाम्पल 4 था, उसमें ऑर्बिट का इक्वेशन दिया था r टू दी पावर n cos n थीटा इक्वल्स टू a टू दी पावर n। तो देखो, देख के कंफ्यूज मत होना, वो अलग है, ये अलग है। इसमें लॉ ऑफ फोर्स आया था P प्रोपोर्शनल टू r टू दी पावर 2n-3। एक बात तो ये हो गई, इन दोनों को एक साथ देख लो। दूसरी बात, polar differential equation of central orbit is given by P is equal to h square u square into u plus d square u upon d theta square। और पीडल इक्वेशन था h स्क्वायर अपॉन स्मॉल p क्यूब, h स्क्वायर अपॉन स्मॉल p क्यूब। p की वैल्यू है सेंट्रल एक्सेलरेशन, ये कैपिटल P है, स्मॉल p है, इंटू डी पी बाई डी आर। r रेडियस वेक्टर है और p टेंजेंट पर पोल से खींचे गए परपेंडिकुलर का लेंथ। काम को आगे बढ़ाइए, ठीक। कितनी भूमिका हमने दे दिया। यूजुअली जैसा आपको बताया गया है उसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं। लॉग लेके डिफरेंशिएट करने से कैलकुलेशन बिखरने नहीं पाता है। इन प्रॉब्लम्स में ऐसा मैंने देखा है। आर को इधर कर दो, कांस्टेंट को इधर कर दो, इम्प्लाइज दैट u टू दी पावर n cos n थीटा इक्वल्स टू 1/a टू दी पावर n, टेकिंग लॉग n log u प्लस log cos n थीटा इक्वल्स टू log 1/a टू दी पावर n। अब इसमें log की कोई थियरी नहीं लगाए क्योंकि ये कांस्टेंट ही तो है। अभी डिफरेंशिएट करेंगे, खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी है n अपॉन u du बाई डी थीटा माइनस n tan n थीटा। समझ बात आ रही है? पहले तो लॉग के हिसाब से डिफरेंशिएशन गवर्न होगा, तो cos n थीटा नीचे आ जाएगा। cos n थीटा का डेरिवेटिव ऊपर, माइनस n साइन n थीटा, तो माइनस n साइन अपॉन cos tan। n और n कॉमन लेके उधर फेंक दिए जीरो के तरफ। du बाई डी थीटा की वैल्यू निकालिए। du बाई डी थीटा इज इक्वल टू u tan n थीटा। अब पुनः डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to theta, we get d square u upon d theta square equals to n u। पहले फर्स्ट फंक्शन का ही डेरिवेटिव लिख लिया जाए, ठीक रहेगा। डी यू अपॉन डी थीटा इंटू tan n थीटा प्लस
एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा। तो डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहां से रख दें आप, यू टेन एक और आ जाए ना, तो ये हो जाएगा यू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू सेक स्क्वायर थीटा। यू ऐड करिए ये लाने के लिए, यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस यू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा इक्वल्स टू यू सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा इक्वल्स टू एन प्लस वन इंटू यू सेक स्क्वायर एन थीटा। और इधर हम लोग लिखते हैं इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू कैपिटल पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, कैपिटल पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। implies that capital P equals to n प्लस वन, उसके बगल में कांस्टेंट चिपका दीजिए एच स्क्वायर, फिर यू स्क्वायर और यू वहाँ पहले से ही है, यू क्यूब सेक स्क्वायर एन थीटा। नंबर 3 फ्रॉम 1 r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा, यही था ना। तो cos को इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, sec n थीटा की वैल्यू sec n थीटा इक्वल्स टू a टू द पावर n u टू द पावर n। इसको नंबर 3 में रखिए, पुटिंग इट इन 3। we obtain capital P equals to n plus 1 h स्क्वायर, सेक स्क्वायर की वैल्यू रखनी a टू द पावर 2n और u टू द पावर 2n प्लस 3। जितने कांस्टेंट है उनको हमने लिख दिया म्यू और u को नीचे कर दिया तो r टू द पावर 2n प्लस 3। implies that capital P is proportional to 1 upon r to the power 2n plus 3। तो जो हम कंपेयर कर रहे थे इससे, इसमें क्या आया इसमें क्या आया, ध्यान से देख लें। 10 फाइनल आंसर, द सेंट्रल फोर्स varies inversely as r to the power 2n plus 3 where r is the radius vector, यानी कि where r is the distance of the moving particle from the pole, यानी from the center of force। तो क्वेश्चन में जो कमांड था कि अब लॉ ऑफ फोर्स निकालो, यही लॉ ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Example 6. If the central orbit is an ellipse, if the central orbit is an ellipse, focus being the center of force,
ये बढ़िया क्वेश्चन, इस पे एक स्टार लगा लो। फोकस बीइंग द सेंटर ऑफ फोर्स, then find the law of force. Then find the law of force. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे, इसमें पोल को सेंटर ऑफ फोर्स माना गया था, लेकिन यहां सेंटर ऑफ फोर्स कौन है? फोकस। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा छेड़ दिया गया। यानी हम एलिप्स का वो इक्वेशन लिखे हैं जिसमें फोकस पोल होता है। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स आपने कभी पढ़ा होगा किसी सेमेस्टर में, वहां पे ऐसे पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला नहीं, सॉरी, इलिप्स का इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पोलर इक्वेशन लिख रहा है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ फोकस एज पोल, विथ फोकस एज पोल इज L by R equal to 1 plus E cos theta, number 1. That is LU equal to 1 plus E cos theta. इलिप्स की बात है इसलिए E लेस देन 1 होगा। यही E अगर ग्रेटर देन 1 हो तो यही इक्वेशन हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा। अगर E इक्वल्स टू 1 कर दें तो यही इक्वेशन फिर पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब बस यूजुअली जैसा करते हैं करते चलिए, डिफरेंशिएटिंग इट। बस इस प्रॉब्लम का जो मर्म था, जो मेन बात थी, वो यही है कि फोकस को पोल बना दें, ऐसा इक्वेशन लिखें। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट। इस इक्वेशन की जरूरत कई जगह पड़ती है। देखो अभी अचानक मेरे दिमाग में कर्वेचर चैप्टर आ रहा है, वहाँ भी कोई क्वेश्चन है जिसमें एलिप्स के इसी इक्वेशन की जरूरत है। नहीं, वहाँ पे पैराबोला है, तो पैराबोला है तो E इक्वल टू 1 रख देंगे। L du अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस E साइन थीटा, नंबर 2। फिर डिफरेंशिएट करो अगेन, differentiating with respect to theta, we get L d square u upon d theta square equals to minus E cos theta equals to minus E cos theta की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाला। E cos theta कितना होगा? यानी LU minus 1, LU minus 1। इधर से L हटा दें, implies that d square u upon d theta square is equal to 1 plus 1 minus LU अपॉन L, ठीक है ना? 1 माइनस LU अपॉन L। अब U ऐड करना है इसमें, implies that U प्लस d स्क्वायर U अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू U प्लस 1 माइनस LU अपॉन L। दोनों को ऐड करें तो ये जाएगा LU कैंसिल, यानी कि कितना है भाई? ये आ गया 1 बाई L, implies that इसकी वैल्यू यहाँ से कैपिटल P अपॉन H स्क्वायर U स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई L, implies that कैपिटल P इक्वल्स टू H स्क्वायर बाई L
इंटू यू स्क्वायर यानी 1/r² इक्वल्स टू μ/r², वेयर म्यू इक्वल्स टू h²/L implies that capital P is proportional to 1/r²। इसके आगे वाली जो लाइन है वो अपना लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे? Thus the central force varies inversely as r², where r is, चलो हम लिख दे रहे हैं, लिखने से मत भागा करिए। मैथमेटिक्स की यही खूबी, मैथमेटिक्स को पहली बात तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, नियमित। दूसरी चीज़, मैथमेटिक्स हमेशा लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, लिखने से कभी आप भागिए मत। अगर लिखेंगे, पेन खुला रहेगा, फ्लो में रहेगा, तभी एग्ज़ाम में आप लिख पाओगे। अदरवाइज़ आप कोई प्रूफ, कोई सोल्यूशन पढ़ो तो लगेगा हाँ ठीक तो है, ठीक ठीक ठीक, बंद करो फिर लिखना शुरू करो, नहीं लिख पाओगे। 2-4 स्टेप के बाद पेन रुक जाता है। Thus, the central force varies inversely as r², where inversely लिखा है ना, as r², where r is the distance of the moving particle डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे हैं हम लोग। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के वीडियोस हमारे चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे, वो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि उसके हम सिद्धहस्त विद्वान नहीं। द मूविंग पार्टिकल फ्रॉम द फोकस, जिस चीज़ पे अधिकार हो उसी का वीडियो बनाना चाहिए, फ्रॉम द फोकस। क्योंकि यहाँ मैं आपको ट्रेंड करने आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ, कोई बिजनेस करने, कोई माल बेचने के लिए नहीं आया। इसलिए वीडियोस वहीं उसी के मिलेंगे जिस पर हमारा पूरा अधिकार है, जिस ब्रांच पर। नेक्स्ट, नहीं, इसमें कुछ बातें और भी हैं। वो टाइम पीरियड टी निकालने की बात है। टाइम पीरियड, मसला ये है, सेंट्रल ऑर्बिट है एलिप्स, तो टाइम पीरियड कितना होगा? माने पार्टिकल कहीं से भी शुरू किया और इसको डिस्क्राइब करने लगा आर्क को, तो पूरा एक चक्कर लगाने में कुल कितना टाइम लगेगा, उसी को पीरियोडिक टाइम कहते हैं। मान लो ये फोकस है और यही पोल है, तो ये हो गया रेडियस वेक्टर, ये सब रेडियस वेक्टर हो गए, है ना। पॉइंट कर्व पर मूव कर रहा है, पॉइंट माने पार्टिकल, पार्टिकल बोल रहे हैं तो फिजिकल सेंस आता है, पॉइंट बोल रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल सेंस आता है। पार्टिकल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट, या पॉइंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्टिकल जब इस पर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रेडियस वेक्टर है वो ऐसे मूव कर रहा है, रेडियस वेक्टर, देखिए ये रेडियस वेक्टर ऐसे मूव कर रहा है, यानी रेडियस वेक्टर क्या कर रहा है? इस पूरे एरिया को बटोर दे रहा है, बुहार दे रहा है, स्वीप आउट कर दे रहा है। तो वही हमें निकालना है। याद दिला दें, शुरू में ही पहले वीडियो में हम लोग एक डेटा निकाले थे एरियल वेलोसिटी का। एरियल वेलोसिटी माने एरिया से संबंधित वेलोसिटी, वो एरियल हवाई मत समझ लीजिएगा। रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इन सेंट्रल ऑर्बिट, और कितना निकाले थे हम? h/2 कांस्टेंट। h कोई खास क्वांटिटी है, r² थीटा डॉट था क्या? तो शुरू करें। If t be the periodic time, if capital T be the periodic time, that is
टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द मूविंग पार्टिकल in describing the whole arc, in describing the whole arc, that is time taken by the radius vector, time taken by the radius vector in sweeping out the whole area, in sweeping out the whole area of the ellipse. if से शुरू किए थे, बी सहायक क्रिया बी लेट कर दिए आप, लेट टी बी द पीरियड, फुल स्टॉप, देन एरियल वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर होगा एरिया। एरियल वेलोसिटी कितनी निकली थी सेंट्रल ऑर्बिट में, h/2 इंटू टी इक्वल्स टू पाई ए बी। तो हमें टी निकालना है, तो टी बराबर हो गया 2 पाई ए बी अपॉन एच। in the elliptic central orbit, in the elliptic, अभी अभी हम लोग पढ़े थे उस रिजल्ट का सीधा इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हो। इन द एलिप्टिक सेंट्रल ऑर्बिट कैपिटल पी वेरीज एज म्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर म्यू इक्वल टू कितना निकला था याद है, एच स्क्वायर बाई एल था ना, म्यू इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एल, यही तो याद आ रहा, देख लो भाई, हाँ ठीक है। तो इससे h की वैल्यू निकालना है, दैट इज h इक्वल टू अंडर रूट म्यू एल। एल क्या चीज है, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। फिलहाल कुछ काम आगे बढ़ा, देयरफॉर ऐसे यहां से हटे, t इक्वल टू 2 पाई ए बी अपॉन एच अंडर रूट म्यू एल। फिर लिखिए वी नो दैट एल इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। एलिप्स में लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम एल बी स्क्वायर बाई ए होता है, और 2b स्क्वायर बाई ए लेटस रेक्टम हो जाएगा पूरा। देयरफॉर रूट एल इज इक्वल टू बी बाई रूट ए। फिर देयरफॉर कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई ए बी अपॉन रूट म्यू इंटू रूट एल माने बी बाई रूट ए, बस हो गया। इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू बी कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ जाएगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू और ए रूट ए माने ए टू द पावर 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7।
A particle describes the curve r equal to a sin n theta under force capital F under a force capital F to the pole force to the pole यानी force is directed towards the pole, यही सेंट्रल ऑर्बिट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स. फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स. ये किसी यूनिवर्सिटी के, संभवतः कानपुर यूनिवर्सिटी के अनसॉल्व्ड में दिखा हमें, कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया हुआ. अदरवाइज वैसे ही है जैसे सर, कुछ खास बात नहीं है इसमें. आर इक्वल टू ए साइन एन थीटा. आर को इधर ले जाओ, कांस्टेंट को इधर ले आओ. implies that u sin n theta equals to 1 by a. log ले लो भैया, taking log. log u plus log sin n theta equals to log 1 by a. अब डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा we have 1 by u du by d theta. इसमें देखो प्लस साइन नीचे आएगा, ऊपर n cos हो जाएगा, तो जाएगा n cos अपॉन साइन cot n theta equals to 0. implies that du upon d theta is equal to minus nu cot n theta. Number 2. ठीक. फिर डिफरेंशिएट करें इसे. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट स्टैटिक्स के लगभग सभी चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पे. कॉमन चैप्टर्स है जो लगभग हर यूनिवर्सिटी में है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक दो चैप्टर और भी हैं, तो वो फिलहाल नहीं है. कॉमन चैप्टर का मतलब हो गया कैटेनरी, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वर्चुअल वर्क, फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, और कोई छोटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन, जो कि अब बहुत कम यूनिवर्सिटी में रह गया है. एनईपी में ये डिस्टर्ब हो गया, नहीं पहले बीएससी में हुआ करता था. ये सब आपको मिलेंगे. हाँ आगे बढ़े, डिफरेंशिएट करें. डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एन डी यू बाई डी थीटा कॉट एन थीटा माइनस एन यू इंटू कॉट एन थीटा का डेरिवेटिव माइनस एन कोसेक स्क्वायर माइनस एन कोसेक स्क्वायर एन थीटा. इसी समय यहां से वैल्यू आप कर लो, यहीं पे लिख दिया जाए, यहीं ब्रैकेट में लिख दिया जाए. साइन को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक ना, कोसेक एन थीटा बराबर
आर को इधर ले आओ तो ए अपान आर माने ए यू, ये उठा कर रखना, इक्वल्स टू माइनस एन डी यू अपान डी थीटा की वैल्यू ये माइनस एन यू कॉट, तो माइनस एन यू और कॉट एन थीटा, कॉट एन थीटा, ये गलती से लिख उठा था, ये कॉट एन थीटा है भाई, कॉट स्क्वायर एन थीटा हो गया, प्लस एन स्क्वायर यू कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर यू स्क्वायर, ए स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर यू कॉट स्क्वायर एन थीटा प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर यू क्यूब, इक्वल्स टू, इसे भी कोष्ठक में चेंज करो, एन स्क्वायर यू ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर यू क्यूब इक्वल्स टू एन स्क्वायर यू ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर एन थीटा ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर यू क्यूब इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर यू क्यूब प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर यू क्यूब डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की ये वैल्यू है। कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई, फंस गया मामला। तो इसमें चेक करने से बेहतर है कि हम फटाफट मिटा के फिर से कर दें, जो रिजल्ट हमने नोट किया उससे मैच नहीं कर रहा है, जरा देखें गड़बड़ी का, हटाओ। इसको डिफरेंशिएट करिए फिर से, और r इक्वल टू ए साइन एन थीटा कोसेक एन थीटा इक्वल टू ए यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब की बात ध्यान से भाई, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एन कॉमन ले लें ब्रैकेट में, यू कॉट एन थीटा, तो यू का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी थीटा कॉट एन थीटा ज्यों कहते हो प्लस यू ज्यों कहते हो कॉट एन थीटा का डेरिवेटिव माइनस एन कोसेक स्क्वायर एन थीटा, ये रहा इक्वल्स टू माइनस एन विद इन द ब्रैकेट डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस एन यू कॉट एन थीटा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर एन थीटा माइनस एन यू कोसेक स्क्वायर एन थीटा। डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस एन यू कॉट स्क्वायर एन थीटा, माइनस एन यू हटा लें तो हो जाएगा एन स्क्वायर यू ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर एन थीटा कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1, माइनस भी हटा लें तो फिर यहां प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एन थीटा। अब ठीक आ रहा है,
इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर यू ब्रैकेट में, ये दोनों मिल गए, 2 कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1। यहां माइनस पहले से था, माइनस और बाहर लाए तो प्लस हो जाएगा। बस यही वैल्यू हमने लिख रखा है। अब ठीक, आगे बढ़िए। implies that u plus d square u upon d theta square equals to u plus n square u ब्रैकेट में 2 कोसेक स्क्वायर एन थीटा। कोसेक स्क्वायर एन थीटा को भी यही निपट लेना चाहिए था। रुक जा भाई, एक दांव और लग रहा है। इक्वल्स टू एन स्क्वायर यू इंटू 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एन थीटा, यहां से ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर यू क्यूब माइनस एन स्क्वायर यू इम्प्लाइज दैट। अब यू ऐड करो, यू प्लस, वो बिखर गया था ना, अब ठीक चल रहा, समेट के चल रहा। यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर यू क्यूब माइनस एन स्क्वायर यू और प्लस यू, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू, तो हो गया ना माइनस एन स्क्वायर यू प्लस यू। और अब इधर हो गया कैपिटल P अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर यू क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू। एच स्क्वायर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, बस काम हो गया। implies that कैपिटल P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर से गुणा करना है। 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर यू टू द पावर 5 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर इंटू यू क्यूब। अब एच स्क्वायर केवल कॉमन है, बस सेंट्रल एक्सेलरेशन है ये, तो कॉमन क्या ले ले, एच स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 5 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब implies that central acceleration capital P is proportional to 2 n square a square upon r to the power 5 minus n square minus 1 upon r cube। बिल्कुल ठीक है, आंसर मैच कर गया। 10 द सेंट्रल फोर्स, जो कि क्वेश्चन में कैपिटल F लिखा ही हुआ है, वेरीज एज 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 5। देखो इतने क्वेश्चन हम लोग कर ले गए, इस तरीके का एक्सप्रेशन किसी में नहीं आया था, सब छोटे छोटे आ रहे थे, तो हमको लगता है इसीलिए ये कई बार पूछा गया होगा। माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ मूविंग पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। देखिए इसको हम लिखने में बिल्कुल असकत नहीं करते, क्योंकि हमको देख के ही आप ट्रेंड हो गए, आप भी लिखना शुरू कर दोगे। और फिर मैं जोर दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स को लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम एक दो एग्जाम्पल उठा रहे हैं पीडल के। एग्जाम्पल नंबर 8, तो
इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन दिया हुआ है, लॉ ऑफ फोर्स निकालो। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका उल्टा, लॉ ऑफ फोर्स दिया हुआ है, सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन निकालो। फिलहाल एग्जाम्पल 8, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, फोर्स टुवर्ड्स द पोल, फोर्स टुवर्ड्स द पोल माने सेंट्रल फोर्स, अंडर विच द कर्व b square upon small p square equals to 2a upon r minus 1 is described. तो अब इसकी जरूरत पड़ेगी dp by dr की। इजी होता है, ये हल्का होता है। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन टू बी b square upon p square equals to 2a by r minus 1, नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू r, तभी तो dp by dr आएगा ना। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू r वी गेट, देखो p टू द पावर -2 ऊपर जाके हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 b स्क्वायर p टू द पावर -3 यानी अपान p क्यूब। ये तो p के रेस्पेक्ट में हुआ और आप कर रहे हो r के रेस्पेक्ट में, तो dp अपॉन dr लिखोगे बाई चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इक्वल्स टू -2a अपॉन r स्क्वायर। -2 दोनों तरफ उड़ाइए पहले, implies that b स्क्वायर अपॉन p क्यूब dp by dr इक्वल्स टू a अपॉन r स्क्वायर। अब dp by dr की वैल्यू निकाल लो। dp by dr के बगल में 1 अपॉन p क्यूब चाहिए, वो पहले से मौजूद है, उसको ना डिस्टर्ब करना। देखो ध्यान से, implies that 1 upon p cube dp upon dr equals to a upon b square r square, a upon b square r square। ये ना कर्व का इक्वेशन हम गलत लिख दिए हैं, ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं, इसको सही कर लो भाई, b अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ भी चेंज कर लो, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, सब जगह चेंज कर लो, यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो अभी हो जाएगा a अपॉन बी आर स्क्वायर, a अपॉन बी आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, कैपिटल P अपॉन एच स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट कैपिटल P अपॉन एच स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू a अपॉन बी आर स्क्वायर। कारण लिखे, सिंस कैपिटल P इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब dp अपॉन dr, दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल P इज इक्वल टू a h स्क्वायर अपॉन b, a h स्क्वायर अपॉन b इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू बाई r स्क्वायर, implies that capital P is proportional to 1 by r square. Thus, the central force varies inversely as
r square, where r is the distance of moving particle फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। वीडियो साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक एग्जांपल हम और बताना चाहेंगे। पीडल तरह डायरेक्ट डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल्स में भी लगभग उन सारे चैप्टर्स पे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कॉमनली सभी यूनिवर्सिटीज़ में है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ चैप्टर इधर उधर और भी हैं, उनके नहीं मिलेंगे, वो आप स्वयं से पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल 8, जैसे काइनेमेटिक्स हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन हुआ, मोशन इन सेंट्रल ऑर्बिट है, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम है, सर्कुलर एंड साइक्लोइडल मोशन है ना, और मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास है, उसी में रॉकेट मोशन भी इंक्लूडेड है, मोशन इन 3 डायमेंशंस, बेसिक आइडियाज वगैरह। A particle describes the parabola p square equals to AR। ये पैराबोला का पीडल इक्वेशन होता है। ये टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में पीडल इक्वेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ आपको मिलेगा, आपने पढ़ा ही होगा, याद होगा, हो सकता है। अंडर अ फोर्स टू द फोकस, अंडर अ फोर्स, बढ़िया क्वेश्चन है। अंडर अ फोर्स टू द पोल नहीं लिखा है, टू द फोकस लिखा है। इस तरह की चर्चा भी किए थे हम, इलिप्स का केस था वो। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। एंड द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट माने जनरल पॉइंट। अब ये पोल और फोकस का झगड़ा पहले दूर करें। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला with focus as the pole is 2a by r is equal to 1 plus cos theta। नंबर 1, L की जगह L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा में E की जगह 1 कर दिया तो पैराबोला हो गया। और L जो सेमी लेटस रेक्टम की लंबाई थी, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, उसको हमने 2a लिया है, तो लेटस रेक्टम की लंबाई कितनी हो जाएगी 4a। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में 4a लेटस रेक्टम की पूरी लंबाई होती है। इसका पीडल इक्वेशन, अब फिर हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि वी नो दैट पीडल इक्वेशन ऑफ पीडल इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, ये आपको मिलेगा टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में। ऑफ दिस पैराबोला इज, यही जो दिया हुआ है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर। नंबर 2, बस इतनी सी बात। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू आर, वी हैव, कितना टाइम हुआ, अरे बाबा रे, टाइम ज़्यादा हो गया, चलो थोड़ा एक वीडियो भारी सही। वी हैव, इसको डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में। 2p dp अपॉन डी आर इक्वल्स टू a implies that dp upon dr equals to
A/2P implies that, इसी को देखो, h²/p³ dp/dr is equal to h²/p³ A/2P equals to AH²/2 into 1/p⁴। इधर अब इसको क्या लिख दें, कैपिटल P, इधर AH²/2 इंटू 1/p², अरे p⁴ माने इसका स्क्वायर, A²R², A²R², यहाँ पे लिख दो बाई 2। तो कुल मिला के ये क्या आ गया, ये आ गया μ/r²। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम थोड़ा छोड़ रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देयरफॉर P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 50 मिनट हो चुका है। सेकंड पार्ट, in a central orbit r² theta dot, in a central orbit r² theta dot is equal to h, implies that r² थीटा डॉट माने डी थीटा अपॉन डी टी, तो इसको हम लिख दे रहे हैं डी थीटा अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी के माध्यम से फिर वेलोसिटी घुस जाएगी ना, इक्वल्स टू एच। फिर इसको हम यूँ सेट कर दे रहे हैं, आर ब्रैकेट में आर डी थीटा अपॉन डी एस और फिर डी एस अपॉन डी टी को भी लिख दें, इक्वल्स टू एच। ये एंगल फाई, हाइपोटेन्यूज डी एस, परपेंडिकुलर आर डी थीटा, बेस डी आर। इसकी मदद से हम कई रिजल्ट्स जानते हैं, फाई के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर के सब मटेरियल है। सो दिस इंप्लाइज दैट आर और आर डी थीटा अपॉन डी एस, आर डी थीटा अपॉन डी एस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा साइन फाई इंटू वी इक्वल्स टू एच, इंप्लाइज दैट आर साइन फाई पी होता है, स्मॉल पी की टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में सब हैं, वहीं से आ रहा है धवा दें, पी वी इक्वल टू एच, इंप्लाइज दैट वी इक्वल्स टू एच बाई पी इक्वल्स टू एच अपॉन पी की वैल्यू, इक्वेशन कितना था, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर था ना, पी की वैल्यू अंडर रूट ए अंडर रूट आर, अंडर रूट ए अंडर रूट आर। तो कुल मिला के हम कह दें कि वेलोसिटी v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r, ये भी चलेगा। बिना किसी भूमिका के इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।